औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, देखती आँखों और सुनते कानों को पीर अली शान मीर मुग़ल पाक बदन वाले की तरफ से सलाम पहुँचे। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम बहैसियत पाक बदन वाले आपसे मुखातिब हैं। तवज्जो फरमाएँ। सबसे पहले हम मुख्तसर तारफ़ आपको करवाएंगे कि पाक पतन के पाकिस्तान की दुनिया भर में क्या हैसियत व किरदार है और पाक पतन और पाकिस्तान का दुनिया में क्या मुकाम है। साहिब सदर ग्रामी कदर, मेरे अज़ीज़ हम वतनों, हम आपसे बहैसियत पाक पतन वाले मुखातिब हैं और इस्तदा करते हैं कि पाक पतन और पाक पतन वालों की पुकार सुनो, समझो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहशत से जहाँ उतारा उसे बहश्ती दरवाज़ा पाक पतन कहते हैं। पाक पतन दुनिया का सबसे पुराना शहर है और इब्ने आदम की आमद का मरकज़ है। मुख्तसर दुनिया 10 बार सफ़ा हस्ती से मिटकर दोबारा मार्ज़ वजूद में आई तो इन सब का मरकज़ पाक पतन ही रहा। पाक पतन का सबसे पुराना नाम धन्ना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब यहाँ कश्ती आकर रुकी तो इसका नाम धन्ना से कोहे जोदी में बदल गया। रफ्ता रफ्ता कसरत इस्तेमाल से इसका नाम धन्ना और जोदी आपस में जब मद्गम हुए तो इसका नाम अजोदन में तब्दील हो गया। अजोदन के बाद ये इलाका जादूगरों का मरकज़ बन गया और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जादूगर आ गया। ये दौर हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर सरकार से पहले का दौर था, तो इसका नाम जादू नगरी में तब्दील हो गया था। हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर सरकार पाक पतन वाले के दौरे हयात में इसका नाम किला फरीद या टिबा फरीद के नाम से पुकारा जाने लगा। हलाकू खान और चंगेज़ खान के दौरे हयात में इस शहर को धारा नगरी से मंसूब कर दिया गया। धारा नगरी का मतलब है कातलों का मरकज़। इस वक्त इसका हदूद अरबा ये है कि यहाँ आस पास दूर दूर तक पानी ही पानी और जंगल ही जंगल थे। जन्नात, परियों, द्यों वगैरह कसरत से यहाँ मौजूद थे। हर किस्म के जंगली जानवर और जंगली परिंदों की आमाद गाहें थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे हयात में इस टिबा फरीद की ऊंचाई 90 फुट थी और चौड़ाई तकरीबन 200 फुट, यानी मशरिक़ से मगरब 9 एकड़ रकबा था और शुमाल से जनूब की तरफ 10 एकड़ रकबा था। शहनशाह मशरक़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल आज़म जो आपके खलीफा थे, उसने धारा नगरी का नाम तब्दील करके एक मुतफ़िक़ा राय के मुताबिक, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख वगैरह शामिल थे, ये 1.25 लाख उलमाए कराम और दानश्वरों का फ़ैसला था, तो उन्होंने इसका नाम पाक पतन रखा। बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल आज़म शहनशाह हिंद के बेटे शाह शरफ ने इसका नाम पाक पतन शरीफ रख दिया। मेरे प्यारे हम वतनों, मेरे प्यारे अज़ीज़ों, बहश्ती दरवाज़ा होने के नाते
पाकपतन पूरी दुनिया का मरकज़ है और पाकपतन का पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के जागीर पाकिस्तान है। तवज्जो फरमाएं, गौर करें, सुने और समझें। मेरे हम वतनों अज़ीज़ों, ये इल्मुल अदाद का शेड्यूल ओरिजिनल पोजीशन में आपके सामने है। तो इसका मतलब है कि अल्फ बे पे यानी कि हरूफ तहज्जी की कीमतें, और वो कीमतें भी साथ ही शेड्यूल में दी हुई हैं। आप थोड़ा गौर करें तो सारी समझ आपको आ जाएगी, लेकिन हम तफसील से बता देते हैं कि हरफ अल्फ की कीमत 1 है, बे और पे की कीमत 2 है, जीम चे की कीमत 3 है। जीम चे की कीमत 3 है और दाल डाल की कीमत 4 है, हा की कीमत 5 और दाल की कीमत 6, जे की कीमत 7 और हा की कीमत फिर 8, 9 तोए 9 और छोटी ये और बड़ी ये 10, काफ गाफ की कीमत 20, लाम की कीमत 30, मीम की 40, नून की 50 और सीन की 60, ऐन की 70, फे की 80 और स्वाद की 90, काफ की 100 और जे अड़े की कीमत 200, शीन की 300 और टे की 400, से की 500, खे की 600, जाल की 700, अज़वाद की 800, ज़ोए की 900 और गैन की कीमत 1000 है। अब आपने इस शेड्यूल के मुताबिक अदाद निकालने हैं, यानी ये इल्मुल अदाद का ओरिजिनल शेड्यूल है, असल शेड्यूल है। इस शेड्यूल के मुताबिक मोहम्मद के अदद निकालते हैं। मसलन ये मोहम्मद के अदद निकाले, मीम शेड्यूल के मुताबिक मीम के अदद 40, हा के 8, मीम के फिर 40 और दाल के 4। इनको इकट्ठा किया, जमा किया तो मोहम्मद का नाम बन गया और इनको इकट्ठा किया तो 92 बन गए। अब मोहम्मद के नाम की कीमत 92 है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हरफ की कीमत 92 है। पाकिस्तान का नेशनल कोड इसी वजह से 0092 रखा गया है कि मुस्तफ़ा, इसका मतलब है मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अली शान है और शिनाख्ती कार्ड नंबर ये आपको नज़र आ रहा है और फ़ोन नंबर जो नज़र आ रहा है ये है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिनाख्ती कार्ड इसी तरह उसका नंबर 92 है और फ़ोन नंबर 5 वक़्त की नमाज है। अब ज़रा आगे तवज्जो फरमाएँ, गौर से, इत्मीनान से, दिल जमी से, बावज़ू होकर अकेले बैठकर ये बयान सुनने वाला है। सुने, आपको इंशाअल्लाह ताला चस के साथ स्वाद ज़रूर आएगा। ये बात साबित हो गई है कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के नाम की जो जागीर है वो पाकिस्तान है, इसीलिए यहाँ पे बहश्ती दरवाज़ा भी मौजूद है और तमाम ज़ुबानों से ज़्यादा 7 अल्फाज यानी कि अलिफ मद्दा, पे, चे, डाल, गाफ, अड़े और हा वगैरह ये ज़्यादा हैं। किसी को हम पर कोई फ़ुक़ियत हासिल नहीं है। तो इसके बाद हम आपको आजकल की लगड़ बगड़ सियासत से आगाह करते हैं। तवज्जो से, गौर से सुने। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारे गांव के साथ वाले गांव में चोरी हो गई, तो वो लोग खुरा लेकर, जिसको हम कहते हैं कि वार आ रही है, बाहर खुरा लेकर आ रही थी, तो उनको देखने के लिए मैं खुद जा रहा था। मेरा गुज़र मेरे अपने ही गांव से हुआ। वहाँ पर वो चोर एक बैठक में बैठे पेप्सी के साथ मरुंडा खा रहे थे। तो उन्होंने मुझे सलाम बुलाया कि अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, और मिले मुझे। तो मुझसे वो कहने लगे कि बाबा जी किधर जा रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये इधर चोरी हुई है साथ वाले गांव में, तो वो लोग वाहर लेकर खुरा लेकर आ रहे हैं और अपनी चोरी की तलाश कर रहे हैं कि वो चोरी का माल लेकर किधर गए हैं।
तो वो भी मेरे साथ चल दिए। हम साथ ही 1 किलोमीटर के फासले पर नहर पर पहुंच गए। जब हम नहर पर पहुंचे तो वो जो चोर हम उधर देखने गए थे उनको, वो आपस में गालम गलोच होना शुरू हो गए। रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे में लड़ाई हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत ही आपस में मार कुटाई की। उन्होंने सर भी फाड़ डाले, नाक और मुंह से खून एक दूसरे का बहने लगा और कपड़े भी उन्होंने आपस में लड़ लड़ के फाड़ दिए और संगीन नताज की एक दूसरे को धमकियां देने लगे। मैं हैरान परेशान था कि 5 मिनट पहले ये पेप्सी के साथ मरुंडा खा रहे थे और इकट्ठे बैठे हुए थे, और अब ये इतना लड़ झगड़ रहे हैं कि एक दूसरे को जान से मार देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो लोगों ने, गांव वालों ने उनको छुड़वा दिया। तो उसके बाद वो फिर मुझे गांव में मिले। मैंने उनसे पूछा, भाई यार, आप पहले जब मैं गांव से गुज़र हुआ तो आप पेप्सी के साथ मरुंडा खा रहे थे, इकट्ठे बैठे हुए थे, तो जब आप उधर नहर पे गए इतने में आप में लड़ाई झगड़ा और फसाद पैदा हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा जी, आपको समझ ही नहीं आई कि असल मसला क्या था, कि उन वार वालों का, उन खुरा वालों का जो खुरा लेके आ रहे थे, उनकी नज़र हम पर ही थी कि इन लोगों ने ही चोरी की है। जब हम लड़े हैं, हमने आपस में लड़ाई की है, तसादम किया है, एक दूसरे का सर फाड़ा है, खून निकाला है, तो उनकी नज़रों में हम पाक साफ हो गए। तो उन्होंने ये समझ लिया कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इन्होंने चोरी नहीं की, ये कोई चोर और ही है, कोई और ही चोरी करके ले गया है। तो उनका शक हम पर ख़त्म हो गया। हमारी लड़ाई का उसने बताया कि सिर्फ बाबा जी यही मकसद था। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आजकल की जो सियासत है उसका भी यही मकसद है। आवाम को लड़ाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीचों बीच में सारी सियासी पार्टियां जो हैं वो पीटीआई की वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। तो ये बात लोग कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इकट्ठे हो गए, नहीं, इकट्ठे नहीं हुए, अब इकट्ठे होंगे। तो इनको तो मुख्तलिफ हीले बहानों से लूटा जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है और आवाम को जलीलो खार किया जा रहा है। ये उल्टी गंगा बहाई गई है। लगड़ बगड़ की सियासत से मुराद उल्टी गंगा बहाना है, और इससे दूसरा मुराद जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारे पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग लोग फरमाते हैं कि कहते ने लोग सियाने बेली चंगे ने पुराने। असी तुहानू यही कहांगे कि बेली चंगे ने पुराने, और पाकपत नालियां भाइयों से हम गुजारिश करेंगे कि वो शेर पे ठप्पा लगाएं, शेर पे ठप्पा लगाएं। ये लगड़ बगड़ सियासत नून लीग को और बहुत सारी पार्टियों को ख़त्म कर देंगी और बहुत सारी कीमती जानों को निगल जाएंगी मुख्तलिफ हीले बहानों से इल्ज़ाम तराशी करके, लेकिन होता वो है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे हमवतनों, लगड़ बगड़ सियासत से मुराद उल्टी गंगा बहाना है, और इससे मुराद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इसका बानी लाड़ मिकाले है। इसने ये निज़ाम तलीम चलाया था। इसके बारे में हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर दुनिया लाड़ मिकाले दी बयान अपलोड कर चुके हैं। इस बयान में हम तफसील के साथ सब कुछ बयान कर आए हैं। आप मुलाजा फरमाएं और हमें शुक्रिया का मौका दें। अब सारी दुनिया को हमारा ये पैगाम है कि अब हर किसी का वक्त पूरा हो चुका है। मंगोल 12वीं कौम, आखिरी कौम, हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर सरकार की औलाद नस्ल हैं। मंगोलों ने 12 कौम होने के नाते 12वीं सदी तक ही हुकूमत करना थी। उसके बाद 13वीं सदी की 13वीं कौम बजादा और 14वीं सदी की 14वीं कौम मरदूद का दौर था। ये 2 कौमें पजादा और मरदूद के बानी लाड़ मिकाले और लाड़ डोलजे हैं। लाड़ मिकाले और लाड़ डोलजे के बारे में हम तफसील से इसी यूट्यूब चैनल पर दुनिया लाड़ मिकाले की में बयान फरमा आए हैं।
आप मुलाजा फरमाएं। अब इनका सियासत का वक़्त ख़त्म हो चुका है और 15वीं सदी की 15वीं कौम नवाब हज़रत मौला अली शेर खुदा के मुंदरना में आता है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। इससे पहले ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको नवाब को बहाल किया था, लेकिन हमने अब 15वीं कौम का लक़ब जो है वो नवाब अता कर दिया है। तो 15वीं कौम भी नवाब होगी इंशाअल्लाह ताला। 15वीं सदी की 15वीं कौम। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़ फरमाते हैं, मट्टी को जिसकी हक़ ने ज़र का असर दिया था, तुर्की का जिसने दामन हीरों से भर दिया था। अब पूरी दुनिया में शेख हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर सरकार की नस्ल फैल चुकी है। तो इस बारे में आप दिल्ली दिल जहानदा नंबर 1 और नंबर 2 पे हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर सरकार, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल बयान है। और नंबर 3 पे शहनशाह मशरक़ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये 3 बयान सुने। और चौथा दुनिया लाड़ मिकाले दी सुने, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने होगा। तो हमारे दादा जान दारा खान ने समुंदर को कोज़े में बंद करके क्या खूब फरमाया था कि मेरे पाक पतन दे बाबा नू हर दौर सलामा करदाए। यानी पाक पतन साडा माशाल्लाह सोहना शहर है, तारीखी शहर है, प्यारा शहर है और इत्थे बहशत दा दरवाज़ा मौजूद है। तो ये साडे पाक पतन नू हर दौर सलाम करदा आया है और इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक लोग दानश्वर सियाने और वली अल्लाह सलाम करते रहेंगे। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, उर्दू पंजाबी के पहले हरफ पे से हमारा गांव परताबा, पे से पाक पतन और पे से पाकिस्तान और पे से फिर 15वीं सदी का पे से 45वां साल आने वाला है। 45 से 50 साल तक हर कोई अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह इस लगड़ बगड़ सियासत का ख़ात्मा हो जाएगा। हमारा इक़्तिदार, हमारी हुकूमत, हमारी सल्तनत हमें वापस मिल जाएगी और हिंदुस्तान का वो हिस्सा भी हमें मिल जाएगा जिसके बारे में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमा चुके हैं कि चीनो अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मेरे प्यारे हम वतनों, याद रखें पाक पतन शरीफ के कुल 15 नुक्ते हैं। अब हम बहसियत पाक पतन वाले ये यहाँ तक हमने अपनी आवाम को पाक पतन और पाकिस्तान की हैसियत मुतारफ़ करवाई है। तो अब हम बहसियत पाक पतन वाले जनाब चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की तरफ मतवज्जा होते हैं। तवज्जो फरमाएँ। प्यारे हम वतनों, प्यारे अजीज़ों, मोअज़्ज़ज़ साहिबान, हमारे यूट्यूब चैनल पाक पतन वाले 786 पर तलाक़ का बढ़ता हुआ रुझान और तलाक़ का हसूल अब हुआ आसान, ये बयान अपलोड हो चुका है। वीडियो सुनते हुए इस मसला पर काबू पाने के लिए फौरी कानूनी इक़दाम किए जाने मुनासिब हैं। और नंबर 2, इसी यूट्यूब चैनल पर काला जादू यानी फेलबद बयान अपलोड हो चुका है। लाड़ मिकाले का मकसद ही काला जादू करना था। तो फेलबद के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाना अशद ज़रूरी है। हमने 15 साल तक पीरी मुरीदी की है। 15 साल में औरतों बच्चियों ने हमें कहा है कि जिस तरह लोग गंदी फिल्में मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है। हमारी हर तरह से बेहुरमती और असमत रेज़ी की जाती है। आजकल बच्चियों को कम सिनी के ज़माना से ही होश का निशाना बनाया जा रहा है और हज़ारों बच्चियों को कम सिनी में ज़्यादती के बाद कत्ल किया दिया जाता है। इस जुराइम पर काबू पाना और इस जुराइम का सद्देबाब करना इंतहाई ज़रूरी है।
ज़रूरी नहीं है कि हर बच्ची को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल किया जा रहा है। लाखों बच्चियां इसी किस्म की ज़िंदा भी हैं। हमने 15 साल औरतों बच्चियों को अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने की तलकीन की, तबलीग की, मगर हर किसी का एक ही जवाब था, बाबा जी क्या करें, किस तरह इज़्ज़त की हिफाजत करें, हम तो बचपन और लाइल्मी के ज़माना में ही लुट गई थी और अब तक हमें वर्गला कर, पैसों का लालच देकर, धोखा देकर और ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। इस उन्वान की पूरी तशरीह के लिए हमारा बयान इसी यूट्यूब चैनल पर दुनिया लाड मिकालदी अपलोड हो चुका है। काबिल मुलाज़ा है, आपसे हम हाथ बांध कर गुजारिश करते हैं कि आप सब से पहले ये बयान सुने और आप सब ने इस कानून में तरमीम करके पाक सरज़मीन पाकिस्तान से इस गलीज़ जुराइम का खात्मा करना है। इससे ही माशरे में हर तरह का बिगाड़ पैदा होता है और मुल्को कौम पर ज़वाल आता है। हम जिन्स परस्ती और ज़ना की हर मुलाज़म और इलेक्शन के हर उम्मीदवार का मेडिकल रिपोर्ट जमा कराना लाजमी करार दिया जाए, क्योंकि काला जादू वाला उम्मीदवार फ़रोख्त हो जाता है, बिक जाता है, तो उसकी ना कोई ज़ुबान होती है, ना ही कोई कॉल होता है, ना ही कोई फेल होता है। वो धोखा दही से सादा लोग इंसानों की आंखों में धूल झोंकता है, मर्चें झोंकता है। मुंह उसका मोमनों वाला होता है और काम उसका सारा शैतानों वाला होता है। तो ये अब लाजम हो चुका है, इसके बगैर कैन उम्मीदवार को इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। मेडिकल रिपोर्ट लाजम हर उम्मीदवार करवाए। जिस औरत या मर्द के साथ ये काला जादू यानी फेल बद किसी भी तरीके से हो जाता है और फिर ये तमाम हदें पार कर जाते हैं, फिर ये लोग किसी के काबू में नहीं आते और किसी कानून को नहीं मानते। ये लातों के भूत फिर बातों से नहीं मानते, उल्टा चोर मचाए शोर का किरदार अदा करते हैं। फिर ये गुंडी रन प्रधान के तहत माहौल और माशरे और मुल्क कौम को नुकसान पहुंचाते हैं और समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पे हैं और बाकी सब गलत हैं और किसी भी तरह ये फिर राह रास्त पर नहीं आते। इसका सद्देबाब करना अशद ज़रूरी है, ये आपका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। नंबर 3 पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दुनिया लाड मिकालदी बयान ज़रूर समाअत फरमाएँ। अंग्रेज़ का असल मकसद ये था कि मुसलमानों को जब तक गलत ज़हन नहीं देंगे ये हमारे ग़ुलाम नहीं बन सकते, इन पर काला जादू नहीं हो सकता। दूसरा मकसद अंग्रेज़ का यानी लॉर्ड मिकाले का ये था कि देखने के लिहाज से ये मुसलमान हों और मिजाजन काफिर हों, सब तफसील के साथ अपलोड हो चुका है। उन्वान दुनिया लाड मिकालदी। इस निज़ाम कानून के तहत सबसे पहले 1834 में 12 रबीउल अव्वल वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। फिर रोज़ा रसूल पर दुआ मांगने से मना किया गया और इस निज़ाम को ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत कर दिया गया, जो सरियन जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इसके बाद सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोरोना की आड़ में अस्सलामु अलैकुम लेने से मुख्तलिफ़ हीले बानों से पाबंदियाँ लगाई गई, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम में अस्सलाम के बाद अली और अली के बाद कुम आता है। इस तरह अस्सलामु अलैकुम में मौला अली मुर्तज़ा का प्यारा नाम, मीठा नाम अली आता है। ये निस्बती और दुआया कलमा हमारे लिए खैर व बरकत और रहमत का सर चश्मा था। इसको कानूनी तौर पर अब वबा कोरोना की हतमी शक्ल करार देकर इस निस्बती और दुआया कलमे से भी मना कर दिया गया है। काबिल गौर और काबिल तवज्जो बात यह है कि मेरी भाभी आसमा बीबी उम्र 22 साल, सेहतमंद जवान, अच्छी खासी, तेज़ तराज, होशियार चलाक, इसके कूल्हे पर चोट लग गई। एक दिन किसी ने मशवरा दिया, चलो अस्पताल चल कर चेक करवाते हैं। कोरोना सर्टिफिकेट के मुताबिक अस्पताल में दाखिला की तारीख 20/4/2020
को म्यू हस्पताल लाहौर में दाखिल हुई। म्यू हस्पताल लाहौर वालों ने भाभी को ये कहकर दाखिल कर लिया कि बड़े डॉक्टर साहब कल दिन 11 बजे आएंगे। कल 11 बजे डॉक्टर साहब ने आपस में हम सुलह होकर आसमा बीबी के खावंद को कहा कि यह पर्ची वाली अद्वियात बाज़ार से ले आओ। वो 20-25 मिनट के बाद जब वापस अपनी बीबी आसमा के पास अद्वियात लेकर आया तो हस्पताल की अमला ने कहा उसको तो कोरोना थी, वो तो मर गई है, और कहा इस ताबूत में आसमा ही की लाश है। इस बात पर आसमा बीबी के लवाहिकीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इस पर म्यू अस्पताल के अमला ने फ़ौरन पुलिस बुलवाई कि आसमा के लवाहिकीन को भी कोरोना है, इनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाए। पुलिस को देखकर लवाहिकीन आसमा बीबी की लाश छोड़कर भाग गए। पुलिस ने वह तबूत वाली लाश थाना मुस्तफ़ा टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में खुद ही दफन कर दी और उल्टा लवाहिकीन के घरों को सील कर दिया गया ताकि ये बाहर निकल कर कुछ कर न सकें। ज़िला पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म पर चक कल्याणा और आरफ वाला में आसमा बीबी के अजीज़ो अकारब के घरों को सील कर दिया गया और चंद औरतों और छोटे बच्चों को घर से ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। 4 माह बाद इस शर्त पर औरतों और बच्चों को वापस किया कि आप हमारे ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि आसमा बीबी की रिपोर्ट में कोरोना नाम की कोई चीज़ भी नहीं और कोरोना रिपोर्ट क्लियर है, रिकॉर्ड मुलाजा किया जा सकता है। नतीजा ये निकलता है कि इस लड़की को नहलाया नहीं गया, कफन नहीं दिया गया, लाश विरसा के हवाले नहीं की गई, नमाज जनाजा अदा नहीं की गई और कुल खानी फातह खानी 40वें का ख़त्म पाक नहीं दिलाया गया। मकसद हमें दीन इस्लाम से जुदा करना है। कोई आला अफसर इस मामले के बारे में तहकीकात कर सकता है। कोरोना रिपोर्ट हमारे पास मौजूद महफूज है। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते हमारे दीन इस्लाम को यूं रिस्वा ना होने दें। आपने दुनिया लाड निकाले दी बयान सुन लिया है जो पाकपतन वाले यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, समाअत फरमाएँ। इसका कोई मुनासिब हल तलाश करना आप सबका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। इस कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो गए और लाखों और करोड़ों औरतों बच्चियों ने अपनी इज़्ज़तें बेच कर अपना और अपने बच्चों का पेट पाला है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने बयान सुना, दुनिया लाड निकाले दी, क्या ये कोरोना इसी निज़ाम की साजिश नहीं है? इस तरह वो अपने इस निज़ाम में हमें तबाह व बर्बाद कर गया। गुजारिश है कि फौरी नोटिस लिया जाए। किसी के मरहूने मिन्नत होने से बेहतर है कि अगर टूल प्लाज़ा पर 10 रुपये मज़ीद टैक्स बढ़ा दिया जाए और इस रकम से पाकिस्तान की गरीब ख़वातीन और माजूर अफराद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को आसानी के साथ माहाना वजीफ़ा दिया जा सकता है और मोबाइल कार्ड पर 10 रुपये टैक्स बढ़ा दिया जाए तो बच्चों की परवरिश और तालीम के असूल के लिए यह रकम काफ़ी होगी। इसी तरह मुल्क कौम से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। कोरोना की वजह से मासूम चेहरे अपनी इज़्ज़तें बेच रहे हैं, जालिम खूब इज़्ज़तों से खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चियों पर तजर्बात किए जा रहे हैं, बच्चियों को बरगला फुसला कर बरूने ममालिक में स्मगलिंग किया जा रहा है। इस मसला पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इससे फसाद बढ़ते हैं और बीमारियां जन्म लेती हैं और मुल्क कौम पर इसी वजह से अजाब आता है। तो तीसरे नंबर पे गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा है। इसके मुतल्लिक़ भी बयान इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। सबसे बड़ा अलमिया आजकल गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा तजवीज़ करना है। पाकपतन के 5 पीरों की जानिब से ये उन्वान हालात वाक़यात के मुताबिक गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा के उन्वान से पाकपतन वाले यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है और जो काबिल मुलाजा और काबिल तहकीकात है। इस कानून से माशरे और मुल्को कौम में अमन व अमान और इंसाफ को यकीनी बनाया गया है।
और हम दाद पेश करते हैं कि आला व सीनियर अफसरान इसी कानून के तहत ही अदालत में फ़ैसले कर रहे हैं। ये कानून पाक पतन के 5 पीरों ने नहायत ही वाज़े तौर पर मुतारफ़ करवाया है, इसमें शक व शुबा वाली कोई बात नहीं है। नंबर 4 पे सबसे बड़ा अलमिया एहतजाज, ये काला जादू जिन पे हो जाता है और मुफाद परस्त लोग जो हैं, जो दुश्मन के एजेंट हैं, वो लंबा धरना देते हैं और मुल्क व कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे मुल्क व कौम का हद से ज़्यादा जानी व माली नुकसान होता है और मुहब्बल वतन पाकिस्तानी कभी भी धरने और एहतजाज में शिरकत नहीं करता। ऐसे लोग जानी और मुफाद परस्त होते हैं और मुल्क व कौम के लिए ख़तरा होते हैं। इन पर अमूमन काला जादू यानी फ़ेल बद के असरात पाए जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह किताब मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के लिए राह हदायत है। काले जादू यानी फ़ेल बद लोगों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक साफ़ हैं और पाक साफ़ लोगों को ही पसंद फरमाते हैं। तो नंबर 5 पे नशा आवर अशिया पर पाबंदी, बोतल, सिगरेट, बीड़ी और नशा आवर अशिया पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। हम हज़ारे बुज़ुर्ग हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी की रस्म में जलिया कटिया दुबला पतला लागर कमज़ोर टूटी हड्डी वाला जानवर बीमार जानवर कुर्बानी में शामिल नहीं होता। इस रस्म के तहत सिगरेट पीने वाला, बीड़ी खाने वाला, नशा करने वाला, जानी, हम जिन्स परस्त वगैरह ये लोग हमारे इस रस्म के ज़मरा में नहीं आते। हमारी रस्म में बिल्कुल पाक साफ़ लोग यानी सफाई निसफ ईमान है और सेहतमंद तंदरुस्त व तवाना अमीयत के लोग हामिल हैं। लिहाजा मुज़र सेहत अशिया की ख़रीदो फरोख्त पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। ये चीज़ें अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ हैं। इससे बेपनाह रुपया पैसे का ज़िया होता है और बेपनाह मुल्क व कौम का रुपया पैसा ज़ाया हो रहा है। माशरे और माहौल पर इन मुज़र अशिया के बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो पंजाबी ज़बान के बानी हज़रत शेख फरीदुद्दीन मसूद खान शक्कर सरकार पाक पतन वाले हैं और उर्दू ज़बान के बानी शेख हज़रत फरीदुद्दीन मसूद खान शक्कर सरकार पाक पतन के खलीफा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज़म मुग़ल आज़म हैं। तमाम ज़ुबानों से पंजाबी और उर्दू ज़ुबान में हम पाक पतन वालों ने दीगर तमाम ज़ुबानों की निस्बत 7 हरूफ ज़्यादा लिखे हैं। इसीलिए हमें अरबी या दीगर ज़ुबानों से तशबीह देकर नज़रअंदाज करना कानूनन जुर्म है। इन दोनों ज़ुबानों से ये साबित होता है कि किसी को हम पर कोई फ़ुक़ियत हासिल नहीं है, मगर हमको सब पर फ़ुक़ियत हासिल है। इसलिए हमारे पीर मुर्शद पीर हैदर इमाम उर्फ़ सखी चंद पीर गिलानी सरकार पाक पतन वाले ने फरमाया था कि अब उम्मत मुसलमान के फ़ैसले पाकिस्तान में ही हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पाक पतन और पाकिस्तान के बयान में साबित कर चुके हैं कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के नाम की जागीर पाकिस्तान है और हमने तमाम ज़ुबानों को पंजाबी और उर्दू में मदगम किया हुआ है। पंजाबी और उर्दू के पहले हरफ से पे से पाक पतन और पे से ही पाकिस्तान तजवीज़ हम पाक पतन वालों ने ही किया था। फ़कीर छुपा हुआ होता है, ज़ाहिर नहीं होता। ये ना कहें कि आपका तो कहीं किसी लिस्ट में नाम ही नहीं है, आपका तो किसी किताब में नाम ही नहीं है, तो ये आपको हक नहीं है। तो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ हम पाक पतन वालों ने ही किया था। साबित हुआ कि पाक पतन वालों का पाकिस्तान है। कुछ लोग इस पाकिस्तान का नाम अल पाकिस्तान रखना चाहते थे, मकसद सिर्फ़ हमारा उर्दू पंजाबी का हरफ पे हटाना चाहते थे। इस अमल से यानी अल पाकिस्तान के नाम से इंडिया के मज़ीद इलाके अल पाकिस्तान से मिल जाने थे, मगर पाक पतन के हरफ पे से पाकिस्तान जुदा होकर अल पाकिस्तान बन जाता। जनाब चीफ़ जस्टिस साहब और चीफ़ आर्मी स्टाफ साहब और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप भी पंजाबी और उर्दू मिसाल को सामने रख कर जिस तरह हमने तमाम ज़ुबानों पर अबूर हासिल करने वाली ज़बानें मुतारफ़ करवाई हैं, आप भी इसी तरह एक कमेटी तश्कील देकर
तमाम कवानीन में तरमीम करके नए कवानीन मुतारफ़ करवाएँ। इस फ़र्ज़ को सर अंजाम देना आपका सबका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है। इस तरह हमने मिलकर पाकपतन और पाकिस्तान की हैसियत को दुनिया भर में उजागर करना है। एमरजेंसी मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया 13वीं और 14वीं सदी की बड़ी ढीठ है और ये दुनिया लाड़ मिकाले की है। इसको इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल से कोई हमदर्दी नहीं है। ये धोखे, फ्रॉड, मकार और अयार लोग हैं। ये एक झूठ का चलता चक्कर हैं और एक मकर की उठती आंधी हैं। हमारे बुज़ुर्ग कई साल पहले ही ये लिख चुके हैं कि मुसलमान मर गए और इस्लाम किताबों में लिखा रह गया। तो मेरे प्यारे हम वतनों, मेरे प्यारे अजीज़ों, साहिब सदर हज़रात, आप तवज्जो फरमाएँ। आपका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है कि इस तरह हमने मिलकर पाकपतन और पाकिस्तान की हैसियत को दुनिया भर में उजागर करना है। एमरजेंसी मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, चाहे 2023 में लगाएं या 2025 में लगाएं। 14वीं सदी मुकम्मल गुज़र चुकी है। 15वीं सदी का तकरीबन 43वां साल गुज़रने वाला है और 45वां का आगाज़ होने वाला है। 45 में 50 साल तक हालात बहुत ख़राब होंगे। ईंट से ईंट बच जाएगी और 100 में से 70% लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएंगे। बड़े बड़े सियासतदान की ज़िंदगियाँ एक अज़दा नमूदार हो चुका है, वो निगल जाएगा। तो 2025 में मार्शल लगाएं। फ़ौज की निगरानी में तमाम मुकदमात जो अदालतों में अरसा दराज से पड़े हुए हैं निपटाए जाएँ। लोगों के 50 से ज़ायद सालों के मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। 70 साल से हमारे 2 मुकदमात, नंबर 1 कासिम अली बनाम सरकार, नंबर 2 सजवारा बनाम ताज अली वगैरह, जनाब चीफ सेटलमेंट कमिश्नर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू पंजाब लाहौर की अदालत में ज़ेरे समात हैं, जिस पर 70 साल गुजर जाने के बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ। सैकड़ों लोग और भी हैं जो हमारी तरह परेशान हैं। तमाम मुकदमात फ़ौज की निगरानी में समात किए जाएँ और इन मुकदमात का रोज़ाना की बुनियाद पर समात करके फ़ौरी अमल दरामद भी करवाया जाए। जो करीना इंसाफ और रशद ज़रूरी हैं, इन कवानीन में तरमीम करके नाफिज़ुल अमल करने से हम दुनिया में एक बार फिर सुपर ताकत बनकर नमूदार होंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा और आपका पूरी दुनिया में एक ख़ास मुकाम है। पूरी दुनिया की उम्मीदें हम और आपसे वाबस्ता हैं। जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब और सदर पाकिस्तान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान साहब, ये बात नोट फरमा लें कि थानों में फ़ौज तैनात की जाए जो केस रोज़ाना की बुनियाद पर समात करके 72 घंटों में फ़ैसला करे। इस तरह जुराइम का ख़ात्मा इंशाअल्लाह ताला होगा और आवाम को इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। लोग कई माह तक ज़लीलो खार होते हैं, कुछ वारदात में लुट जाते हैं, कुछ इधर कचहरियों में धक्के खा के लुट जाते हैं और उनका टाइम बर्बाद होता है। इससे मुल्क व कौम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो थाने कचहरियों की वजह से हो रहा है। इस निज़ाम पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले थाने कचहरियों में आर्मी तैनात की जाए और 72 घंटों में शिकायत कुनिंदा की शिकायत का अजाला किया जाए ताकि लोगों का वक़्त ज़िया रुपया पैसा बच सके और लोगों को उनकी दहलीज़ पर इंसाफ फराहम किया जा सके। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे हमवतनों, इस तरह हम पूरी दुनिया में सुपर ताकत बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शनाख्ती कार्ड का नंबर 0092 यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदद 92 हैं। पीछे हम साबित कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद 786 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरूफ 19 हैं। मोहम्मद, अली, हसन और हुसैन, फ़ातिमा, पाँच तन पाक के अदद भी 19 हैं। हम पाँच तन पाक का सदका खा रहे हैं। यह दुनिया भी पाँच तन पाक के सदक़े से ही बनाई गई है।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दरवाज़े के रास्ते ज़मीन पर उतारा गया। जन्नत का दरवाज़ा दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है, आप तहकीकात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन में बेहश्ती दरवाज़ा यानी जन्नती दरवाज़ा मौजूद है। पाकपतन का पुराना नाम धन्ना यानी दुनिया आज से पहले 10 बार ख़त्म होकर दोबारा शुरू हुई। हर दौर में मरकज़ पाकपतन शरीफ ही रहा है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, 10 बार दुनिया ख़त्म हुई है, लेकिन ये सैकड़ों बार एक एक इलाका भी ख़त्म हुए हैं, एक एक इलाका करके ख़त्म हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे फ़ातेह और सलातीन शामिल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान नूह की कश्ती भी यहाँ आकर रुकी। इस वक्त इसका नाम कोए जोदी था, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। धन्ना और कोए जोदी जब आपस में मदगम हुए और कसरत इस्तेमाल के इसका नाम मौजूदन पड़ गया। हर दौर की शुरुआत का मरकज़ पाकपतन ही रहा है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। आखिरी 12वीं कौम मुग़ल, 13वीं कौम पजादा यानी आए गए की औलाद, 14वीं कौम ना तिन्ना चों ना 13 विचों, 13वीं कौम 14वीं कौम ना तिन्ना चों ना 13 चों ते 14वीं कौम मर गया मरदूद, ना फाते ना दरूद। 13वीं सदी दुनिया लॉर्ड मैकाले का दौर था, 14वीं सदी मरदूदों का दौर था। ये लोग ही मरदूद हैं और इलेक्शन जीत कर पैसे लेना तो फिर इनका काम बनता है, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, धोखा करना, तो इनका ये काम बनता है। ये 2 सदियाँ लॉर्ड मैकाले के नाम थी। अब पे से पाकपतन, पे से पंजाब, पे से पाकिस्तान, पे से 15वीं सदी हिजरी और पे से इस सदी का 45वें साल की आमद है। अब फिर से इंशाअल्लाह ताला एक नई सुबह का आगाज़ होगा और पे से 50वीं हिजरी साल तक हर तरफ फरीद फरीद के नारे गूंज उठेंगे, क्योंकि मेरे पाक पतन दे बाबा नू हर दौर सलाम करदाए। अब इन 5 सालों में हर कोई अपने अपने किए की सज़ा भुगत कर अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये होना ऐसा ही था। हम किसी उम्मीदवार और कैंडिडेट का कसूर नहीं बनाते। मुख्तसर आपको ये बताना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई हैं और नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए। इसी तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में भाई हैं और इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन का नंबर लगता है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, जिस तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म व सितम हुआ, उनको लूट लिया गया और उनकी सल्तनत का तख्ता उल्ट दिया गया, इसी तरह ये नवाज़ और शहबाज शरीफ की मिसाल है। ये इमरान खान दुश्मन की एक चाल है। इमरान खान अकेला नहीं है, इसके पीछे यजीद है और उसके पीछे उसका बाप है। इसके बारे में हम तफसील से तारीख़ के मुताबिक PTI और नून लीग के असल हालात व वाक़यात के नाम से एक बयान अपलोड कर चुके हैं इसी YouTube चैनल पर। आप मुलाज़ा फरमाएँ तो आपको इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ के बारे में तफसील से पता चल जाएगा कि कौन मुजरम है, कौन गुनाहगार है। हम अपने मुंह से ना किसी को मुजरम कहते हैं ना गुनाहगार कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म से कोई एक पत्ता भी हरकत नहीं करता। तो जो कुछ होता है अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। हम अल्लाह की रज़ा पर खुश हैं क्योंकि हम वली लोग हैं। वली उसको कहते हैं जो जंगल में मंगल लगाए, जिस तरह हमने लगाया हुआ है, और सखी उसको कहते हैं जो ताकत के होते हुए भी ताकत का इस्तेमाल ना करे, उसे सखी कहते हैं। और नकली उसको कहते हैं जो हकीकत को मान कर भी ना माने, उसे नकली कहते हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपने अवाम आला अफसरान साहिबान से हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अवाम की हौसला अफजाई ना की तो इलेक्शन बार बार होंगे और मुफाद परस्तों को मुफाद होगा,
इलेक्शन 2022 में भी होंगे और 2023 में भी, 24 में, 25 में भी होंगे, जिससे मुल्क व कौम का बेपनाह जानी व माली नुकसान होगा। बेहतर है कि सदर पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड जनरल को चुन लिया जाए, क्योंकि वो तजर्बाकार होता है। यही मुनासिब है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इन चारों ओहदेदारों की मूछें रखना बेहतर साबित होंगी। अगर इन्होंने चारों दियां मुछां हो जान तो असी दिन दुगनी तो रात चौगनी इंशाअल्लाह ताला तरक्की करांगे और दुनिया ते काबू पा लांगे। इनकी मूछें होना ज़रूरी है। मूछें रखने की बड़ी अहमियत व फजीलत है। उम्मीद है कि इसी साल में इलेक्शन हो जाएंगे। 2024 में फिर नाकाबिले बर्दाश्त शोर शराबा, गुल गुपाड़ा, कत्लो गारत होगी और तकरीबन 5 साल तक इसी तरह ही होते होते दुनिया आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप अभी से ही जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान और जनाब सदर पाकिस्तान के बामी मशवरे से मुल्क के हालात को हर मुमकिन कंट्रोल करने की कोशिश करें। 2022 और 24-25 में इलेक्शन होना ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से मार्शल लॉ भी चंद माह के लिए लगाना पड़ेगा। तो इस मार्शल लॉ लगाने से फ़ौज की निगरानी में फ़ैसले भी होंगे और पुराने जो 70 साल से मुकदमात पड़े हुए हैं वो भी निपटाए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमें हमसाया ममालिक से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना होंगे। किसी से किसी कीमत पर हम दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। तो क्योंकि मंजिलें हौसलों से मिलती हैं। आपके इस तामन से हमें बहुत तकवीत मिलेगी। मुल्क पाकिस्तान तरक्की व खुशहाली की जानब गामज़न होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद निज़ाम खिलाफत राइज होगा। यानी अब दोबारा तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो PTI की वोटर और सपोर्टर हैं। अब इमरान खान दोबारा फिर आएगा, तो जब वो दोबारा फिर जाएगा तो पक्का ही जाएगा। फिर वो तीसरी बार आने की कोशिश नहीं करेगा और फिर सवाल भी पैदा नहीं होता कि तीसरी बार उसका कोई नामो निशान रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद निज़ाम खिलाफत राइज होगा और तकरीबन ये 14वीं-15वीं सदी का 50वां साल होगा। तो इसको आलमी जंग के नाम से भी मंसूब किया जा सकता है, ग़ज़वा हिंद के नाम से भी मंसूब किया जा सकता है। ग़ज़वा हिंद 2 हैं, एक पाकिस्तान की आपस की लड़ाई है और एक दूसरे मज़हबों की लड़ाई है। तो इसकी हुकूमत जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला बिगड़े काम बन जाएंगे। तमाम तफसीलात सबूत के साथ हमारे YouTube चैनल पाक पतन वाले 786 पर अपलोड हो गई हैं। ये दादा पीर सर्च ना करें, इसका नाम हमने चेंज कर लिया है, ये पहले की तहरीर है। तो आपने सिर्फ पाक पतन वाले ये लफ्ज़ ही लिख के सर्च कर लें, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। तो मज़ीद आप वीडियो मुलाजा कर सकते हैं। इलेक्शन शफाफ करवाएँ। पाक पतन खिलाफत का मरकज़ है, इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएँ। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी यानी कि हम चीफ़ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सदर पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से मुखातिब हैं। तो वो इसकी तरफ, इन जुराइम की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाएँ। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी और पाकिस्तानी अवाम की हौसला अफजाई करेंगे और पाक पतन और पाकिस्तान को दुनिया भर में उजागर करने के लिए अनथक मेहनत करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आखिर में हम अपने इलाका के सीनियर सियासतदान, बुज़ुर्ग सियासतदान मियाँ अता मोहम्मद खां माने का शमशुल मशरक़ से गुजारिश करेंगे कि वो सियासत को छोड़ने की बजाय
सियासत के मैदान में आएँ और पाकपतन और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करें और पाकपतन और पाकिस्तान की अवाम पाकपतन और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की भरपूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप 55,000 से ज़ायद वोट लेकर पाकपतन के MNA मुंतखब होंगे और मियाँ मोहम्मद हयात खां माने का 35,000 से ज़्यादा वोट लेकर MPA पाकपतन मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके तो इसके बाद पेट्रोल, तेल, गैस, बिजली का निज़ाम इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। पुरानी सदियों वाला पुराना निज़ाम चलेगा इंशाअल्लाह ताला। जब पेट्रोल, तेल, गैस, बिजली का किला कमा होगा तो 72 घंटों में मुल्क का कर्ज उतर जाएगा और अगले 72 घंटों में मुल्क तरक्की की राह पर इंशाअल्लाह ताला गामज़न होगा और पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। और जिस तरह अमेरिका दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, इस तरह पाकिस्तान पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लोगों की नज़रें, दानिश्वरों की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। तो याद रहे कि 70% से ज़्यादा ज़िंदगियाँ निकलने वाला अज़दहा नमूदार हो चुका है। वक्त अन करीब है। सबसे गुजारिश है कि खा पी लें और नहा धो लें और अपने अपने कियों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो जो हिस्सा दुनिया का बाकी बचेगी, यानी कि 100 में से 30 बच्चे बच्चियां बचेंगे, बाकी सब अगले जहान चले जाएंगे। तो वो 30% जो बच्चे बच्चियां होंगे वो नवाब कहलाएंगे, यानी 15वीं कौम। इसके साथ प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम अनपढ़ लोग होने के हैं और अनपढ़ लोग होने के नाते हमने आपकी हौसला अफजाई की है और पाकपतन और पाकिस्तान पर रोशनी डाली है और पाकपतन और पाकिस्तान की हैसियत को दुनिया भर में उजागर, सही मायनों में उजागर किया है। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल पाकपतन वाले 786 को सब्सक्राइब करेंगे। तो हम आपके तावन के मुंतज़र हैं। ये इस हक सच का पैगाम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है। जो अल्लाह और उसके रसूल का हक खाएगा वो कभी खुशहाल नहीं होगा, कभी नहाल नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाकपतन वालों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारी हौसला अफजाई करें, पाकपतन और पाकिस्तान की हैसियत को दुनिया भर में उजागर करने के लिए हमारा साथ दें। तो फिर आखिर में दोबारा फिर हम मियाँ ता मोहम्मद खां माने का सीनियर सियासतदान, बुज़ुर्ग सियासतदान को गुजारिश करेंगे कि आप सियासत छोड़ने की बजाय दोबारा सियासत के मैदान में उतर आएँ और MNA पाकपतन की हैसियत से इलेक्शन लड़ें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका कदम चूमेगी। हमारी कोशिशों से ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा और हवाओं के रुख बदलेंगे और लोगों को इंसाफ फराम होगा और महंगाई की कमर हम तोड़ के रख देंगे और महंगाई के किले की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी पिछली सदियों वाला जब हम माहौल मुहैया कर देंगे तो महंगाई इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा महंगाई ख़त्म करने का कोई हल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तदबीर नहीं है। हम हुकूमत करते आए हैं, हमें पता है कि हुकूमत किस तरह करना है और पाकिस्तान को किस तरह चलाना है और पूरी दुनिया को इंसाफ किस तरह फहराम करना है। इसके मुतल्लिक़ हम बेशुमार वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप सुने तो सही, समझे तो सही। हर चमकती चीज़ के पीछे जो लोग हैं वो लगते हैं, उसको देखते हैं और सादा चीज़ को नहीं देखते, हालांकि सादगी हर चीज़ का मजाक उड़ाती है। आखिर में हम
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले पाक पतन की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, एक कमेटी तश्कील देकर ये अब की बार जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन करवाए जाएं, तो हमें इंसाफ फराम किया जाए। अगली दफ़ा जो पहले इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शनों में हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई है, अब भी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब वो दौर नहीं रहा। पांच पीरों की, बुज़ुर्गों की, फरीदुद्दीन सरकार, मशहूदगंज शकर सरकार की हमें हमायत हासिल है। और वो नाकामी हमें इसलिए हुई थी कि हर नाकामी के बाद फतेह होती है, यानी कि हर ख़ज़ां के बाद बहार होती है, तो ये भी होना ज़रूरी था। इसके भी, इस नाकामी के भी बहुत से फ़वाइद हैं और इसके हमें बड़े मज़े आए हैं। तो रुलते गए पर चस बड़ी आई है, बड़ी चस आई है, सानू 5 साल बड़ी चस आई है, लेकिन अवाम ने, जिन्होंने वोट नहीं दिते, उन्होंने भी धारें ले ली हैं कि सजना नाल दगा किमें कमाईंदा है। तो हम पाक पतन और अफसरान ने बाला से और पाक पतन और पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करेंगे कि हौसला रखें, हिम्मत ना हारें, मंजिलें हौसलों से मिलती हैं। तो आप सब्र करें, एहतजाज, धरने और फसाद से बिल्कुल गुरेज करें। जो भी फ़ैसले होंगे वो इंशाअल्लाह ताला अदालतों में होंगे और अदालतें हमें इंसाफ फराम करेंगी इंशाअल्लाह ताला। आखिर में हम आपको और हम अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द करके अपने इस तवील बयान का इख्तिताम चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामियों नासिर हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हफाजत फरमाए और इसको नज़र बद से महफूज रखे और पाकिस्तान से काले जादू का अल्लाह ताला किला कमा करे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें पहली सदियों जैसी बहारें फिर दिखा दे, पहली सदियों जैसी बहारें हमें फिर दिखा दे अल्लाह, और हमें फ़तेह कामयाबी अता फरमा और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा और हमें इल्म और अक़ल अता फरमा। अल्लाह जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम एक टाइम के खाने से भी बहुत आजिज़ थे, तंग थे, नहीं मिलता था। अब तो हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं। हमें दोबारा अब दफ्तरों जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास ना कोई दफ्तर थे और ना ही कोई वसी और अरीज़ निज़ाम था और ना ही कोई जदीद मशीनरी थी, तो हम अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। तो अब भी इंशाअल्लाह ताला हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें इखलाक और सिर्फ़ अमन की ज़रूरत है और इंसाफ की ज़रूरत है। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला हम फिर पाक पतन और पाकिस्तान की हैसियत को दुनिया में उजागर करेंगे और पूरी दुनिया को इंसाफ फराम करेंगे। हम बैसियत पाक पतन वाले अब अपने खिताब का इख्तिताम करना चाहते हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।